ये कहानी एक 15 साल के लड़के बियर पर आधारित है, जिसे एक 14 साल की लड़की अनिका के साथ प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। फिर वो दोनों अपने घरवालों से छिपकर एक दूसरे के साथ टपाटप करते हैं और फिर मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत एक गैराज से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसके गैराज के वर्कर काम कम और मस्ती ज्यादा करते हैं। दरअसल ये गैराज हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर बियर के डैड का है। उन वर्कर के साथ वहां पर बियर भी मौजूद था। बियर अभी सिर्फ 15 साल का है, लेकिन वो हमेशा बड़े बच्चों जैसा दिखने की कोशिश करता है। बियर के ग्रैंडफादर काफी बीमार रहते थे, तो उन्हें शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद बियर अपनी फैमिली के साथ अपने ग्रैंडफादर से मिलने चला जाता है। यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर उन सबको एक ओपन रेस्टोरेंट में लेकर चले जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल के पास में ही था। उस रेस्टोरेंट में एक और फैमिली भी मौजूद थी और उस फैमिली में एक 14 साल की लड़की भी थी जिसका नाम अनिका था। बियर सभी लोगों के लिए कॉफी लेने चला जाता है, जहां पर वह अनिका को देखता है। अनिका को देखते ही बियर उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वहां पर खाना खाते समय भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन वहां पर उन दोनों की फैमिली मौजूद थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। थोड़े टाइम बाद अनिका अपने डैड के साथ वहां से चली जाती है। बियर और उसकी फैमिली भी अपने ग्रैंडफादर को बाय बोलने के बाद वहां से चली जाती है। बियर अब ये सारी बात अपने दोस्तों को जाकर बताता है। अगले दिन बियर अनिका को उसकी आंट एवा के साथ शहर में घूमते हुए देखता है, लेकिन वो दोनों अचानक से कहीं गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आंट एवा अनिका को बताती है कि वह अपनी इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है और उसे अभी तक शादी के लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला है। दूसरी तरफ बियर अपने दोस्तों को अनिका के घर का एड्रेस पता करने के लिए बोलता है और जल्द ही वो लोग अनिका के घर का एड्रेस पता कर लेते हैं। लेकिन वहां पर अनिका के कुछ दोस्त भी मौजूद थे जो अनिका को बियर के साथ बात करने नहीं देते हैं और अनिका को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन अनिका के पीछे बियर अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने में कामयाब हो जाते हैं और उनके दोस्तों की भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनिका के डैड एक सेल्समैन है, लेकिन अभी उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से वो अनिका की मॉम के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगली सुबह अनिका के घर उसकी आंट एवा आती है, जहां पर वो देखती है कि अनिका कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। एवा जानती थी कि अनिका किसी लड़के को डेट कर रही है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती है। अनिका तैयार होकर क्लब चली जाती है, लेकिन बियर वहां पर पहुंचने में 1 घंटा लेट हो जाता है, जिस वजह से अनिका नाराज होकर उससे बात नहीं करती। लेकिन अगले दिन अनिका बियर को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगले दिन अनिका बियर से मिलने उसके गैराज में चली जाती है। अब उनकी ये दोस्ती अनिका का एक दोस्त देख नहीं पाता है, क्योंकि वो भी अनिका को पसंद करता था। अनिका का दोस्त बियर को काफी ज्यादा मारता है। बियर नाराज होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अनिका वहां पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अनिका बियर को मनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन बियर अब अनिका को इग्नोर करने लगा था। मगर अनिका के काफी ज्यादा मनाने पर बियर मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अनिका के घर की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और अगर उसकी लाइफ में कोई खुशी थी तो वो था बियर। अब अनिका बियर को अपने घर लेकर आती है और अपने मॉम डैड से भी मिलवाती है। अनिका की मॉम को बियर एक अच्छा लड़का लगता है, लेकिन अनिका के डैड को बियर कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि अनिका के डैड के पूछने पर बियर जवाब देता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर अनिका के मॉम डैड एक पार्टी में चले जाते हैं, जहां से वो अगले दिन वापस आएंगे। अब वो दोनों घर में अकेले काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। बियर अनिका की पहली बार अनबॉक्सिंग कर देता है, जिसके बाद दोनों जमकर टपाटप करते हैं। अगली सुबह अनिका के घर आंट एवा आती है, जिसे देखकर बियर अलमारी में छिप जाता है। अनिका बियर को बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम्हें एवा से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बियर भी अपने मॉम डैड को अनिका के बारे में बताता है और जल्द ही अनिका उनके घर रहने आने वाली थी।
दरअसल बियर शहर से दूर एक विलेज में रहता है। अनिका विलेज के ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और थोड़े टाइम बाद बियर उसे लेने के लिए वहां पर आ जाता है। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए बियर के घर चले जाते हैं, जहां पर बियर के मॉम डैड अनिका का वेलकम करते हैं। अनिका अब बियर के काफी करीब आने लगी थी और उसे बियर के घर का माहौल भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बियर के मॉम और डैड एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। अब अगले दिन बियर के डैड ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अनिका की फैमिली को भी इनवाइट किया था। अगली शाम अनिका के डैड को छोड़कर सभी लोग बियर के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। अनिका की मॉम बियर के डैड से कहती है कि अनिका के डैड को कुछ काम था तो वो थोड़ा देर से पहुंचेंगे। रात होते ही वो लोग मिलकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे। अनिका की मॉम भी बियर की फैमिली को पसंद करने लगी थी। काफी टाइम बीत जाने के बाद वहां पर अनिका के डैड भी पहुंच जाते हैं। बियर का डैड उनका वेलकम करता है और साथ ही उन्हें एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। बियर तो अनिका को रूम में ले जाकर उसकी केनी छेनी बनाने में बिजी था। दूसरी तरफ अनिका के डैड नशे में होने के कारण बियर के डैड का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन बियर के डैड उनकी बातों पर गुस्सा किए बिना ही उनकी बातों का उल्टा जवाब देता है। अब सभी लोग अनिका के डैड से काफी परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग अनिका के डैड को अकेला छोड़कर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। अनिका के डैड ड्रिंक के नशे में जंगल की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह बियर के डैड सभी लोगों को फिशिंग के लिए जंगल वाली लेक पर ले जाते हैं। सुबह का टाइम होने की वजह से रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध फैली हुई थी, जिससे आगे देखने में काफी मुश्किल आ रही थी। तभी उन लोगों को लेक में तैरती हुई अनिका के डैड की पार्टी हैट मिलती है, जिससे उन लोगों को लगता है कि शायद अनिका की डैड लेक में डूब चुके हैं, तो वो सभी लोग मिलकर अनिका के डैड को ढूंढने लगते हैं। अनिका के डैडी ड्रिंक के नशे में उनके बीच ही घूम रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से उन लोगों को वो दिखाई नहीं देते हैं। तभी अनिका के डैड बियर के डैड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक अजीब सा सीन क्रिएट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब सभी लोग लेक से वापस घर आने लगते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।